अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी समोसा पट्टी और रोल पट्टी। जिसने पहले कभी इसको घर में नहीं भी बनाई होगी तो वो ये वीडियो देखने के बाद चैम्पियन हो जाएगा और बाज़ार से लेना भूल जाएगा। चलें तो बिस्मिल्लाह करते हैं। रोल पट्टी या समोसा पट्टी बनाने के लिए एक बोल ले लेना है और उस बोल के अंदर हमने ऐड करना है 2 कप मैदा। आप मेजरिंग कप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या इसके अलावा जो नॉर्मल कप होता है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसके अंदर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून नमक और 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल के। इसके बाद आपने इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर देना है ताकि तेल और नमक एक साथ हो जाए और फिर आपने इसको थोड़े थोड़े पानी से गूंद लेना है, एक डो बना लेना है। बिल्कुल डो आपने उसी तरह बनानी है जिस तरह आप रोटी के लिए बनाते हैं, ज़्यादा नरम और ज़्यादा मोटी भी नहीं होनी चाहिए। इसके बाद थोड़ा सा तेल लगाएंगे दोनों हथेलियों में और आटे को तेल के साथ कवर कर देंगे। 10 मिनट के लिए इसको रेस्ट देंगे। 10 मिनट के बाद हमने इसको निकालना है और इसको अब अच्छी तरीके से गूंदेंगे। गूंदना ऐसे कि अब हम काउंटर के ऊपर मैदे को डस्ट करेंगे और इसको हाथों की मदद से अच्छी तरीके से गूंदेंगे, क्योंकि जितना अच्छा आप अपनी डो को गूंदेंगे और जितनी ज़्यादा देर तक गूंदेंगे उतनी ज़्यादा आपकी मांडा पट्टी अच्छी बनेगी। अब हम इसको बेल लेंगे और बेलना ऐसे कि बहुत बड़ी रोटी बना लेनी है। मेक श्योर कि कहीं से मोटी या कहीं से पतली ना हो। हर तरीके से आपने इसको चेक कर लेना है कि ये हर तरीके से इक्वल हो हर जगह से। देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, ना ये कहीं से मोटी है ना ही कहीं से पतली है। एक परफेक्टली पतली रोटी जो है वो बड़ी बन के रेडी हो गई है। अब मैंने एक बोल लिया है जिसके एजेस थोड़े से शार्प हैं और अब इसकी मदद से मैं इसकी पुरियाँ जो है वो कट कर लूँगी रोटियाँ टाइप की। ये तकरीबन 6 बनी थी तो ये कट कर दूँगी अच्छे से। और ये जो साइड्स बचेंगी ना हमारे पास, ये कट करने के बाद इसको आपने फेंकना नहीं है, क्योंकि इसको उसी तरीके से बेलना है और बेल के वापस से इसी तरीके से रोटियां बना लेनी है। अब जो ये रोटियां तैयार हुई हैं सबके ऊपर 1-1 टेबलस्पून जितना तेल लगाएंगे और साथ ही आपने इसके ऊपर मैदे को डस्ट करना है जिस तरीके से मैं करके दिखा रही हूँ आपको। ये भी एक टिप है, इससे ये होगा कि आपके मांडे ये समोसा पट्टी जो भी कह लें ये चिपकेंगे नहीं। लगाने के बाद अब आपने ये वाले हिस्से को जिस पे आपने तेल और आटा लगाया है इसको इसके ऊपर आप रखते जाएंगे एक एक करके। अब मैं एक एक करके सारी रख दूँगी इसके ऊपर। एक एक करके सारी रख दी है मैंने। अब इसके ऊपर थोड़ा और मैदे को स्प्रिंकल करेंगे, नीचे भी ऊपर भी, और अब इसको बेलन की मदद से हल्के हाथ से एक रोटी की शक्ल बना लेनी है। हर साइड से आपने इक्वली इसको बेलना है, कहीं से मोटा या पतला अगेन नहीं होना चाहिए और हल्के हल्के हाथ से बेलना है। ज़्यादा प्रेशर अप्लाई नहीं करना है क्योंकि हमने इसकी लेयर्स बनाई हैं, वो ज़्यादा दबनी नहीं चाहिए। तो हल्के हाथ से एक बड़ी सी रोटी आप बना लेंगे। मैंने यहाँ एक तवा लिया है जिसको उल्टा कर दिया है और ये जब गर्म हो जाएगा तो इसके ऊपर अब हम डाल देंगे हमारी रोटी जो हमने बेल के रखी थी। और हर साइड को 2-2 सेकंड तक आपने सेकना है, ज़्यादा नहीं सेकना, पकानी नहीं है। बस हर साइड को जो परफेक्ट टाइम मैं आपको बता रही हूँ वो 2 सेकंड है। आपने 2 सेकंड तक इसको सेकना है ताकि ये हल्की हल्की सी पक जाए, हल्के हल्के से इस पर निशान आ जाए। रोटी आपने पूरी पकानी नहीं है और जल्दी जल्दी से हर तरफ से अच्छी तरीके से सेक लेंगे ताकि एक तरफ से जले ना हमारी रोटी। इसके बाद ये जब सिक जाएगी तो आपने इसको निकाल लेना है और अब हम इसकी जो लेयर्स हमने बनाई थी वो अलहदा करेंगे आहिस्ता आहिस्ता। इसीलिए लेयर्स बनाई थी ताकि ये अलहदा हो जाए। इस तरीके से अब हम सारी लेयर्स को अलहदा कर देंगे। अगर हल्की सी टूट भी रही होगी तो कोई मसले की बात नहीं है, बहुत आहिस्ता आहिस्ता से आपने इसको अलहदा करना है। तो हमारी जो रोल पट्टी और समोसा पट्टी है वो रेडी हो चुकी है। अब आपने इसमें से समोसा और रोल पट्टी ऐसे बनानी है कि अगर आपने रोल बनाना है तो आप इसको स्क्वायर में काट लीजिएगा और अगर आपने समोसा बनाना है तो आप इसको बीच में से 2 काट लीजिएगा स्क्वायर करके। तो हमारी रोल और समोसा पट्टी दोनों रेडी हो चुकी हैं। ये जो बाकी बचा है इसको फेंकना नहीं है, इसको फ्राई करके पापड़ी बना लेनी है। अब इसको स्टोर करने का ये तरीका है कि कोई भी जिपलॉक बैग या कोई प्लास्टिक बैग के अंदर इसको डाल के फोल्ड कर देना है। उसको 15 से 20 दिन तक आप रमज़ान में इस्तेमाल कर सकते हैं, बना सकते हैं, फ्रिज के अंदर रख सकते हैं। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे साथ इसका फ़ीडबैक शेयर ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे सपोर्ट कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।